हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर ज्योग्राफी 2020। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे एक पेयर बताया गया है रिवर का और दूसरा है इट फ्लोज इनटू, यानी कि ये रिवर कहाँ पे फ्लो करती है। राइट, सो पहला है मेकॉन्ग। मेकॉन्ग डज नॉट फ्लो टू अंडमान सी, रादर इट फ्लोज टू साउथ चाइना सी। Second is Thames. Thames does not flow to Irish Sea, but rather it flows to North Sea. Whereas Volga, it flows to Caspian Sea, and Zambezi, it also flows to Indian Ocean. Right? So यहाँ पे correct pair आ गए 3 and 4. That is option C is the correct answer. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, की कावेरी बेसिन में इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरियाज इसका पार्ट है। राइट, सो फर्स्ट है नागरहोल नेशनल पार्क, दैट इज पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट डज फ्लो टू द कावेरी बेसिन, दैट इज राइट। सेकेंड इज पापीकोंडा नेशनल पार्क, इट्स अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट डज नॉट फ्लो टू कावेरी बेसिन, रादर इट फ्लोज टू गोदावरी बेसिन। थर्ड है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, इट डज फ्लोज टू कावेरी बेसिन। फोर्थ है व्यानाड नेशनल पार्क, इट्स अ पार्ट ऑफ केरला एंड इट डज फ्लोज टू कावेरी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इंडिया में जो पल्सेस है उनके प्रोडक्शन पे ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं। ओके, सो 4 मेजर पल्सेस है। जैसे एक पल्स आ जाता है दैट इज ग्राम, जिसको चिक पी भी कहा जाता है। सेकंड आ जाता है तूर, जिसको अरहर कहा जाता है। थर्ड आ जाता है मूंग, जिसको ग्रीन ग्राम कहा जाता है। फोर्थ आ जाता है उड़द, जिसको ब्लैक ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम इसका सवाल देखते हैं दैट ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, दैट इज राइट, कि जो कुछ इसमें से कई सारे पल्सेस ऐसे हैं जो दोनों ही सीजन में आते हैं। कुछ आ जाते हैं खरीफ सीजन में आते हैं और कुछ रबी में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। राइट, सो इसका अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ग्राम का, दैट इज चिकपी का। उसके बाद आता है तुर, फिर आता है उड़द और एंड में आ जाता है मूंग, दैट इज ग्रीन ग्राम सबसे लास्ट प्रोडक्शन है इन चारों में। ओके, थर्ड है in the last 3 decades while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. Now this is again an incorrect statement, क्योंकि खरीफ और रबी pulses दोनों ही का प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट है द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 60 to 100 centimeters of rainfall. अब ये frost-free days से ही मेरे माइंड में क्लिक आ जाता है, that is cotton. Okay, a light, well-drained soil capable of retaining moisture. ये usually किस में होता है? That is in the black soil. ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करता है। राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्रॉप की बात कर रहे हैं, सो दैट इज कॉटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। नाउ टेम्परेचर 2 तरीके का होता है। जैसे एक अगर हम कह रहे हैं कि लेट्स से दिस इज एन ओशन, राइट, ये ओशन है एंड दिस इज अवर सन, ये सन है, एंड दिस इज एन डेप्थ ऑफ ओशन, कि ये ओशन का डेप्थ आ गया। अब ओशन का जो डेप्थ है उसको कई सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है।
राइट। जैसे अगर हम ओशन में, इसमें दो तरीके से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, क्योंकि जो सन की रेज है वो इस तरीके से सरफेस पे आ रही है ओशन के, तो जो ये पर्टिकुलर रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन दैट इज सी सरफेस, वहां पे एक अलग टेम्परेचर होगा जिसको सी सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है, यानी कि सी सरफेस पे एक अलग टाइप का टेम्परेचर होगा। फिर वही धूप नीचे आ जाती है, लेट्स से वो यहां पे आई है एट 50 मीटर्स, कि ये 50 मीटर्स है एंड ये 100 मीटर्स है। ओके, तो जो टेम्परेचर है ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ये सी सरफेस टेम्परेचर इज अलग है, एंड जो ये पर्टिकुलर रीजन है दैट इज 50 मीटर से जो 100 मीटर का रहता है, दैट इज ओशन मीन टेम्परेचर, कि ये ओशन मीन टेम्परेचर है। नाउ ये जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, ये चीजें डिफाइन करता है कि मॉनसून कितना आने वाला है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है कि ये ओशन की थर्मल एनर्जी बताता है कि ओशन के अंदर थर्मल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, सो दिस इज सी सरफेस टेम्परेचर, दिस इज ओशन मीन टेम्परेचर। ये हमें मॉनसून के बारे में बताता है, क्यों? क्योंकि ओशन की थर्मल एनर्जी के बारे में बताता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो बताया गया है कि दैट ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज 129 meters in southwest Indian Ocean. This is incorrect. 129 meters नहीं है, ये 50 to 100 meters का रहता है। Okay. Second, ocean mean temperature collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. That is right. दैट इज कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज ओशन मीन टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि ओशन में थर्मल एनर्जी कितनी है, और वो थर्मल एनर्जी से पता चलेगा कि वो ओशन पे कितना क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वेपर कितना होगा और क्लाउड फॉर्मेशन कितना होगा। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, 2 ओनली। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? राइट, सो जो इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये एक जैसलमेर और दूसरा बाड़मेर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट से ये स्प्रेड होता है, राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशंस इनसाइड द पार्क, दैट इज इनकरेक्ट। वहां पे ह्यूमन हैबिटेशंस है, एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी बताया गया कि वहां पे जो भी हैबिटेशंस है वहां पे बेसिक सर्विसेज दी जाए, लाइक रोड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये बेसिक सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। थर्ड है इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टेड, दैट इज राइट। सो करेक्ट आंसर आ गया इसका 1 and 3, इट इज ऑप्शन सी। Next is Siachen Glacier is situated to the east of Aksai Chin, no. East of Leh, no. North of Gilgit, no. North of Nubra Valley, that is right. यानी कि option D is the correct answer. Next, consider the following statements. Jet streams occurs in the northern hemisphere only. That is incorrect statement कि ये सिर्फ northern hemisphere में नहीं होता है, right? सेकेंड है ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, दैट इज राइट, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई होता है, वेर एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई नहीं होता। और आई एक वो होता है कि वो साइक्लोन का सेंटर होता है, वो आई आजू बाजू के एरिया से उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम भी होता है। तो वही चीज थर्ड स्टेटमेंट में बोली गई है दैट द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, दैट इज राइट। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन B, 2 and 3 only. With reference to the history of India, consider the following pairs: the famous places and the present state. Okay, so उसके अकॉर्डिंगली अगर इसका आंसर देखते हैं तो पहला है भिलसा, that is in the मध्य प्रदेश, that is right. फिर दूसरा है द्वारा समुद्रा, it is not in the Maharashtra but it is in the Karnataka.
थर्ड है गिरनार जो कि गुजरात में है, दैट इज राइट। एंड द फोर इज थानेश्वरा, इट इज नॉट इन उत्तर प्रदेश बट इट इज इन हरियाणा। तो करेक्ट आ गया 1 and 3, so that is option A is the correct answer, right? So this is it from today's video. In the coming video we will be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.